नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मई 2026। यानी कि तकरीबन तकरीबन हम अगर 4-5 दिन ट्रैवल और तमाम तरह के प्लानिंग्स के और आपका कुछ आना जाना तमाम तरह की चीजों को निकाल दें, तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास आज से सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचे हैं हमारे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जब जब जैसे जैसे दिन नजदीक आते रहता है, वैसे वैसे हमारे अंदर एंजाइटी, परेशानियां और बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो आखिर इस आखिरी के 50 दिनों में आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं और आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप लोग में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि सर रेगुलर बेस पे ऐसे वीडियोस को लाया करें, ताकि उससे हम लोग को एक मोटिवेशन फील होता है और लगता है कि कोई इंसान है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जो हमको बता रहा है कि कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है। तो इसीलिए आप लोग के लिए हम बेस पे वीडियो आते हैं। बाकी जिन बच्चों को वीडियो नहीं अच्छी लगती है, नहीं पसंद आती है, तो आपकी चॉइस है, आप इसको नहीं देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लास्ट के बचे हुए 50 दिनों में जो गलतियां आप कर रहे हैं, ये गलती अगर आप करते हैं तो आपका टेक्निक बर्बाद हो सकता है, आपका जो टेस्ट बर्बाद हो सकता है, और कैसे उन गलतियों से निबटना है और एग्जाम को प्रीलिम्स को क्लियर करना है, उसकी एक निंजा टेक्निक भी आज आपके साथ हम साझा करेंगे। दोस्तों, 60 दिनों या 50 दिन की बात जब हम करते हैं, ऐसे तो टेक्निकली देखा जाए तो 50 से 60 दिन है, तो ये 50 दिन आपके अटेम्प्ट को बचा सकते हैं। आखिर क्या है ये पैमाना, आइए जरा देखते हैं। देखिए, जब हम 50 से 60 दिन पहले एग्जाम के पहले होते हैं, तो ये चीज अगर आपके अंदर आ रही है, जैसे कि नई नई किताबें और पीडीएफ को डाउनलोड करने का मन, यानी कि आपको जो है काफी नई नई किताबें, काफी अट्रैक्टिव किताबें मार्केट में आ गई हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई, उसको आपको डाउनलोड करने का मन करेगा। लेकिन याद रखिएगा, ओल्ड इज गोल्ड। आज भी जो नोट्स आपके द्वारा बनाया गया है, या जिस टीचर को आप फॉलो अप कर रहे हैं, जिस संस्था को आप फॉलो अप कर रहे हैं, जिस बैच को आप फॉलो अप कर रहे हैं, या जिस टीचर के हैंड रिटेन नोट्स को आप फॉलो अप कर रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, ये मेरा नोट्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरा बिहार स्पेशल का नोट्स है, जिसको आज से मैंने 5-6 साल पहले बनाया, समय के साथ उसको मैंने अपडेट किया, और आज भी ये नोट्स मेरे लिए उतना ही रिलेवेंट है जितना कि आज से 5-6 साल पहले हुआ करता था। आज भी जब भी मैं बैच को पढ़ाने जाता हूं या वाईटी पे आप लोग को पढ़ाने आता हूं, या आप लोग के साथ जब हैंड रिटेन नोट्स वगैरह को साझा करता हूं, तो इसी में कुछ अपडेट करके, कुछ नई चीजों को ऐड करके, एक अलग से नोटबुक बना के ऐड करके, मेरा जो बेस होता है यही होता है। जैसे हर साल इकोनॉमी का एक नया डाल देता हूं मैं इसमें, या एक नया अलग तरीके से कर देता हूं, बाकी मेरा बेस जो है यही होता है। और मैं आपको लोग को पता होगा, जो बच्चों मुझे लंबे समय से फॉलो अप कर रहे हैं, बिहार स्पेशल का अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें से 30 में से 30 क्वेश्चन जो है इसी में से आता है, एकदम गारंटी है। इनफैक्ट इतना हराकर जैसे प्रश्नों का भी और विक्रमपुर जैसे प्रश्नों का भी जवाब आपको इसमें मिल जाता है, क्योंकि काफी डिटेल से मैंने इसका नोट्स बनाया है। तो ये है क्वालिटी ओल्ड इज गोल्ड का, ये है क्वालिटी ओल्ड इज गोल्ड के नोटबुक का। तो नई नई किताबें और पीडीएफ डाउनलोड करने का मन आपका करता है, लेकिन इसको अवॉइड कीजिए। जिन टीचर को, जिन सब्जेक्ट को, जिन कॉन्सेप्ट को आप फॉलो अप कर रहे हैं, उसी को फॉलो अप कीजिए। सिलेबस छूटने का डर और आपके मोमेंटम टूटना, होता क्या है कि हमारे अंदर एक कठिनाई आती है कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मेरे भाई, आपको आज से 5 साल भी दे दिया जाए, फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कभी किसी स्टूडेंट का होता ही नहीं है। मोमेंटम जरूर टूट सकता है, लेकिन मोमेंटम को नहीं तोड़िए। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आपको एटलीस्ट टच करते हुए सारे टॉपिक को चलना है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, हमारा सारथी एक नया बैच है, ये सारथी 2.0 बैच है, नया बैच है, जो कि आपके 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूरे के पूरे सिलेबस को एमसीक्यू के मार्फत से हम सिलेबस कवर अप कराएंगे, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर होगा। और मानिए इस बात को, ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर अगर होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप जो है 5 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कीजिएगा, गारंटी है। साथ ही साथ स्ट्रेस, एंजाइटी और फोकस खत्म होना, अगर आपके साथ ये चीजें हो रहा है तो रुकिए, अभी पॉज लीजिए। और आपको आपके साथ ये हो रहा है तो रुकिए, और आपको मेहनत नहीं, स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो। स्ट्रेटजी कैसे बदलने की जरूरत है, तो मैंने एक एग्जांपल अपने नोटबुक का दिया, आप देखिए समझिए। एक गोल्डन माइंडसेट को रखिए, 80-20 का रूल। क्या है 80-20 का रूल? आज भी मेरे भाई बीपीएससी का अगर हम बात करते हैं, तो जितना भी सिलेबस है, लगभग बीपीएससी में हम कहते हैं 900 प्लस टॉपिक्स है। आज भी अगर हम बात करते हैं इस 900 प्लस टॉपिक्स, या मान के चलिए, इसको मान के चलते हैं कि 1000
1000 जो है 1000 टॉपिक्स है बीपीएससी में। तो आज भी बीपीएससी के इस 1000 टॉपिक का अगर हम बात करते हैं 20%, यानी कि जो 200 टॉपिक है, इस 200 टॉपिक से आज भी आपके 80% बीपीएससी के प्रश्न बन रहे हैं। इस 200 टॉपिक से आज भी बीपीएससी के 80% प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसको आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी प्रीलिम्स सब कुछ पढ़ने के बारे में नहीं है, यह एलिमिनेट करना कि आपका जो है क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना और किसको किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे आपको एलिमिनेट करना है, एक्यूरेसी कैसे अपनी बरकरार रखनी है। हमें केवल उन 20% टॉपिक्स पर फोकस करना है जो हमको ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। और ये 20% जो टॉपिक्स है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग बोलेगा तो एक नया अप टू डेटेड वीडियो भी बना देंगे अगर आप लोग की इच्छा हो तो, क्योंकि मैंने पिछले साल के लिए बनाया था इस 20% का, अगर आप लोग की इच्छा हो तो बना के देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपके 80% एग्जाम का टारगेट आपका यहीं से फुलफिल हो जाएगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री, 30 से 35 क्वेश्चन है और इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन में से इसका 80% जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका 1857 से 1947, ये जो 90 साल का पीरियड है, यहां से आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। जिसमें से हर साल 1857 रिवॉल्ट, चंपारण मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट, ये टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। वहीं साइंस में 30 क्वेश्चन आता है और इस साइंस में 30 क्वेश्चन में बायोलॉजी और एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो ये आपका तकरीबन 60 से 70% टॉपिक अकेले ये कवर अप कर लेता है। जैसे डिजीज बिटवीन सेल्स, स्ट्रक्चर, बेसिक फिजिक्स, ये सब सारे ऐसे टॉपिक है जहां से हर साल जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वहीं अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो पिछले एक साल के मंथली कंपाइलेशन या मैगजीन जो कंपाइलेशन है उसको पढ़िए, अफलातून करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कितना करना है तो आप लोग मेरे भाई क्या कीजिएगा, तो जुलाई, याद रखिएगा, जुलाई 2025 से जून 2026 तक के करंट अफेयर्स को कीजिए। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में अगर आता भी है, रूटीन क्वेश्चन रहेगा, छोड़ दीजिएगा। उसके चक्कर में एक साल अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, एक साल और करंट अफेयर्स करके स्ट्रेटजी जो पहले पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। और कम से कम एटलीस्ट करंट अफेयर्स के लिए 2 या 3 सोर्स को रखिए। एक स्पीडी आप फैक्चुअल के लिए रख सकते हैं, कोई ईयरली मैगजीन आप रख सकते हैं, मंथली मैगजीन जो हमारे द्वारा किया था उसको देख सकते हैं, उसको 2 या 3 बार कीजिए। और एग्जाम का लास्ट का जब आपका 20 डेज बचे ना, जब लास्ट का आपका 20 डेज बचे तो उस 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल वाली चीजों को रटिए। अभी फैक्चुअल चीजों को रटिएगा नहीं क्योंकि बाद में भूल जाइएगा। सिर्फ उसको गो थ्रू कीजिए कि अच्छा ये टॉपिक है तो ये टॉपिक आपके उससे रिलेटेड है। इसके अलावा बिहार स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन, इसमें मेमोरी डेटा सीट कीजिए, इकोनॉमी सर्वे, बजट, सेंसस, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बिहार इकोनॉमी का, देखिए मात्र जो है बिहार इकोनॉमी का 16-17 पेज में, आप देखिए मात्र 17 पेज में पूरा का पूरा बिहार इकोनॉमी, अगर इससे बाहर आ जाएगा तो जो बोलिएगा, पूरा बिहार इकोनॉमी देखिए। जैसे हम हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर, देखिए पूरा बिहार इकोनॉमी दे दिए, जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, देखिए सब काट छाट करके, एग्रीकल्चर में बिहार का क्या प्रदर्शन है, कौन सा जिला क्या प्रदर्शन कर रहा है, कहां पे सबसे ज्यादा कौन सा फसल हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती क्या है, मेजर फूड प्रोडक्शन क्या है, कृषि कर्मण अवार्ड हो गया, फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप हो गया, क्रॉप सीजन हो गया, उसके बाद जीआई टैक्स जो बिहार से है, यहां से क्वेश्चन आपको बता दी, इरिगेशन से बता दिया आपको, देख रहे सिर्फ 17 पेज में पूरा का पूरा इकोनॉमी का आपको नोट्स दे दिया। जैसे देखिए यहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में बिहार का क्या, देख रहे एक कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े। इस बार का करंट अप टू डेट यहाँ पे आपको नजर आएगा, सोन कैनाल क्या, इरिगेशन प्रोसेस क्या है, ऊर्जा का प्रोसेस क्या है, इसके अलावा इंडस्ट्री का देख लीजिए बिहार में क्या क्या इंडस्ट्री का पैमाना है, ठीक है। उसके बाद हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, बिएडा देख लीजिए, बिएडा के बारे में किए हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट जो बिहार में कहां कहां सेटल है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन पूरा कर दिए। उसके बाद जो एयरपोर्ट वगैरह में क्या क्या एडिशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि रिवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो इस टाइप से आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 17-18 पेज में आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है हम आपको हैंड रिटेन नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिए। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है मेरे भाई बताइए। कम समय में आपको इस टाइप की चीजों के लिए, रिवीजन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है ये हैंड रिटेन नोट। जो बच्चा आदि लाइफ कोड लगा करके मेरे मेंटरशिप में उसको मिल चुका होगा, जो बच्चा
आदि लाइव कोड लगा करके मेरे मेंटरशिप में आया हुआ है, उस बच्चा को मिल चुका होगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप भी अगर हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8789847319 इस पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी हम क्लास के अंत में देंगे। बाकी देखिए, ये जो आपका लास्ट 50 डेज का स्ट्रेटजी है, इसमें पहला फेज है 1 से 40 दिन या 1 से आप 35 दिन कर लीजिए, और इसके बाद कर लीजिए 1 से आपका 36 से 50वां दिन। इस पहले फेज में क्या करना है, अपने सिलेबस को पूरा का पूरा समराइज तरीके से कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। दूसरे फेज में आपको क्या करना है, एग्रेसिव मॉक टेस्ट, यानी कि 100% रिवीजन, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, केवल और केवल जो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक्स है उसी को बार बार इसको आपको रिवाइज करते हुए चलना है। फेज 1 जो आपका डीप डाइव होगा, 70% समय रिवीजन, पुरानी पढ़ी हुई चीजों को कीजिए, और 30% समय जो है, जो टॉपिक छूट गए हैं उसको कवर अप कीजिए। आपका जो फेज 1 जिसको हम आपको बताए हैं, इसके फेज 1 में जो आपका 70%, जैसे लेटर सपोज मान के चले कि आप 10 घंटा का पढ़ाई कर रहे हैं एक समझाने के लिए, तो 10 में से 7 घंटा जो है आप रिवीजन के लिए दीजिए, और 30% जो है, जो आपका पुराना टॉपिक छूट गया है उसके लिए कीजिए। रोज आप 50 से 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किताब रखिए, उससे आप डेली जो है 50 से 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए कीजिए। इससे क्या होगा, चीजें जो है आपके लिए बेहतर होगी। और ऑप्शन को जब आप एनालाइज करेंगे, आजकल तो एआई का जमाना है, क्वेश्चन को देखिए, स्कैन कीजिए, चारों ऑप्शन का एनालाइज आपको एआई पे दे देगा, या डीप डाइव आप जेमिनी वगैरह पे करेंगे तो आपको बता देता है। इतना ही नहीं, फेज 2 क्या है, डीप डाइव, यानी कि लास्ट 20 डेज में आपको एकदम रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च हो जाना है। कहने का मतलब है कि मॉक टेस्ट और एग्रेसिव रिवीजन का समय है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की नई पीडीएफ से उस समय दूर रहे। अभी जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उस कंटेंट के मार्फत से अपनी पढ़ाई को कीजिए। फेज 1 में नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, और रिवीजन ही आपको यहाँ पे करना है, और 0 न्यू बुक्स और पीडीएफ, यहाँ पे आपको कोई भी नई बुक या पीडीएफ नहीं करना है। अभी जो आपको नोट्स कंक्रीट दे रहे हैं उसको आपको करते हुए चलना है। 8 वीक का आपको एक मास्टर रोड मैप दे रहे हैं। पहले वीक में आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी को धुआं धुआं निकाल देना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपका हिस्ट्री से आ रहा है, और साइंस का 60 से 70% बायोलॉजी से आ रहा है। तो 100% फोकस के साथ इनको आपको खत्म करना है। वीक तीसरा और चौथा में बिहार स्पेशल आपको कवर अप करना है, मिडावल हिस्ट्री करना है, पॉलिटी में डीपीएसपी, पार्लियामेंट, पंचायती, इस सब टाइप के टॉपिक्स को करना है। 5वां सप्ताह में आपको ज्योग्राफी और साइंस के बचे हुए टॉपिक को खत्म करना है, और यहाँ आपका 80% सिलेबस इतना करते ही पूरा हो जाएगा। छठा में लास्ट में डेटा जल्दी याद होता है, तो लास्ट के समय में आपको रट्टा वाला जो है आरबीआई का डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, बिहार बजट का रिवीजन, इसको आपको करते हुए चलना है। और 7वां और 8वां में सिर्फ रिवीजन और फुल मॉक टेस्ट, हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए और पता कीजिए कहां पे आपकी गलतियां होंगी। उस गलतियों को आपको बेहतर तरीके से करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल दे रहे, जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में कुछ ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे हम आपको क्या बताएं कि केवल और केवल 200 टॉपिक है, टोटल 900 टॉपिक, 1000 टॉपिक, 900 से 1000 टॉपिक बीपीएससी एग्जाम में है, लेकिन केवल 200 टॉपिक से हमारे एग्जाम का 80% नंबर यहीं से आता है। और पॉलिटी में क्या क्या है, देखिए पॉलिटी कितना बड़ा है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रेसिडेंट पार्ट 5 है, अभी के डेट में वाइस प्रेसिडेंट खबरों में रहा तो वीपी है, पंचायती एंड सेल्फ गवर्नमेंट है, इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इलेक्शन कमीशन है, फंडामेंटल राइट्स है। इतने टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है अच्छा खासा पॉलिटी से क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक और मॉक स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट हमेशा बीपीएससी के असली एग्जाम के टाइमिंग के अनुसार लगाइए। जैसे बीपीएससी का असली एग्जाम कब होता है, तो 12 बजे होता है, तो आप हमेशा जो है मॉक टेस्ट 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही लगाएं। इस समय में आपका दिमाग जो है एक्टिव रहेगा, और आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। 3 से 4 नंबर आप एक्स्ट्रा करके देखिएगा। जो बच्चा दूसरे टाइम पे मॉक लगा रहा है और जो बच्चा 12 बजे से 2 बजे के बीच में मॉक लगा रहा है, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये आपके दिमाग को एग्जाम के समय के लिए ट्रेन करेगा। अगर एग्जाम सुबह दोपहर में है तो रात में मॉक टेस्ट देने की आदत को बदलिए, और इसको बदलिए, एग्जाम सेंटर जैसा माहौल बना करके प्रैक्टिस करें, पे कोई ना हो। अगर आप एसी वाले कमरे में, तो एसी थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, एसी को बंद करके कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि आपको एसी में काम, आपका दिमाग जो है पंखा में काम करने के लिए आदी हो जाएगा। हालांकि उस समय तक बारिश हो जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे एकदम एग्जाम जैसा माहौल बना करके, कुर्सी टेबल पर बैठ करके, फोन उनको साइड करके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से कॉपी कलम लेकर के, या ऑनलाइन लगा रहे तो ऑनलाइन करके उसको आप कीजिए। इससे क्या होगा, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। वहीं अगर क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, अगर हम इसकी लिस्ट बनाए, तो मिशन फेटल जो आपके लिए एकदम समझिए कि
दर्दनाक होगा, आपके लिए जानलेवा होगा, एग्जाम आपका नहीं होगा। नई किताब और नोट्स के पीछे मत भागिए, जो आपका पढ़ा हुआ है उसके ओवर कीजिए, जो टीचर को आप फॉलो अप कर रहे हैं उसको आप कवर अप कीजिए। नहीं किए सारथी बैच को लीजिए, सारथी बैच के साथ पूरा तैयारी कीजिए, इसके अलावा और कोई इधर उधर इनिंग मिनिंग ध्यान मत दीजिए। 100% सिलेबस पढ़ने की जिद को मत कीजिए, 100% कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसको इस जिद को कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा मामला। दूसरों के नोट्स को देख करके अपना मोमेंट मत तोड़िए, जो आपका पैटर्न है उसी पैटर्न पर लेकर के जाइए। इन केस आपका जो साथी साखी संबंधी जो होगा उसका नोट्स को देख के मत कीजिए, टीचर का नोट जो दिया गया उसको फॉलो अप कीजिए, जो आपका अच्छा कंटेंट है उसको कीजिए। अच्छे एग्जिस्टिंग नोट्स पर पूरा भरोसा करें, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स है या हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर पूरा भरोसा कीजिए। 80:20 रूल के हिसाब से स्मार्ट स्टडी कीजिए और एलिमिनेशन और एक्यूरेसी का गेम जो है इसके हिसाब से खेलिए, ज्यादा से ज्यादा रोज जो है प्रैक्टिस कीजिए। ये सब कुछ आप खुद से कर रहे हैं, अच्छी बात है। खुद से नहीं कर पा रहे, सारथी 2.0 बैच है, 2 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको इसमें कवर अप कराएंगे। इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कराने के क्रम में, जो कि डेडिकेटली है 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आप अगर इसमें ADI-LIV कोड लगाते हैं, आदि लाइव कोड लगा करके आते हैं, तो आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। और इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8789847319। याद रखिएगा मेरे भाई मेरे बंधु, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको जोड़ देते हैं। जैसे देखिए हैंड रिटेन नोट दे दिए, डेली का आपको इसमें हम टास्क दे देते हैं, डेली का कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, डेली का कुछ टास्क मिलता है इसमें। इसके अलावा इस बैच में आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, तो इस बैच में आपको 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, टॉपिक वाइज पूरे एग्जाम का कवरेज होगा, हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी जाएगी, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, और इससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी और मिस्टेक जो है आपके रिपीट नहीं होंगे। चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के साथ आपको कवर अप कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, और साथ ही साथ आपको हम कह सकते हैं कि भाई इसमें जो है आपको क्रक्स मटेरियल हर टॉपिक का मिलेगा, ताकि जो जॉब वाले लोग हैं वो भी आसानी से एक मटेरियल को रिवाइज कर सके। उनकी मैंने आपको सैंपल दिखाया ही है कि मेरे द्वारा इसमें आपको हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स कुछ इसी टाइप से मिल जाएगा। जैसे साइंस का 140 पेज का हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया हम आपको नोट्स, हिस्ट्री का हैंड रिटेन नोट्स आपको दे दिए, एंशिएंट मिडाविल मॉडर्न तीनों का हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा बिहार स्पेशल का आपको हम दे चुके हैं, करंट अफेयर धीरे धीरे दे रहे हैं, ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा, पॉलिटी आपको मिल जाएगा अगले एक हफ्ता के अंतर्गत, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे, तो आपके पास गूगल क्रोम होगा, ब्राउजर होगा, या फिर स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहां पे जाने के बाद सर्च में सीधा मारिएगा क्या, तो सर्च में मारिएगा सारथी। क्या लिखिएगा सर्च में भाई, तो सर्च में आपको लिखना है SAA लिखिएगा, तो सारथी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2 आ गया, तो बैच 2 पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आपका बैच 2 आ गया तो बैच 2 पे आपको क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आपको क्या होगा, तो यहाँ पे कोड आएगा। कोड आपको क्या लगाना है, बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं, मत बोलिएगा सर आपका कोड तो लगाए नहीं, उस समय पता नहीं था। ध्यान रखिएगा ADI-LIV कोड लगाना है, आदि लाइव कोड लगाइएगा, 2000 रुपया में आपको एक कोर्स मिलेगा। मेरे भाई मेरे बंधु, आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे, इस चीज को आपको दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो कोड आप क्या लगाइएगा मेरे भाई, तो कोड जो है यहाँ पे आप लगाएंगे आदि लाइव, याद रखिएगा। एक सेकंड, हाँ ये रहा कोड, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ADI-LIVE आदि लाइव कोड लगाएंगे। और आदि लाइव कोड लगा करके, ये मेरा नंबर है 8789847319, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप करने के बाद आपको हम इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। कोड आपको आदि लाइव लगाना है, कोई दूसरा कोड लगाइएगा, आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप नहीं मिलेगा। बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आप बोले थे अपनी तरफ से हैंड रिटेन नोट देंगे, कहाँ है, कैसे है, क्या दे रहे हैं। तो मेरे भाई मेरा कोड लगाइएगा, तभी आपको हैंड रिटेन नोट्स, और इस टाइप का आपको हम हर टॉपिक का हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स है जो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं अपने मेंटरशिप के अंतर्गत। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, तो बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।